ठीक है, हमने यहाँ तक कल किया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कैसे इसको करें। अब देखो ये जो पिछली वाली जो शेप है ना, ये थोड़ी राउंड है, तो आप इसको राउंड शेप में तब्दील कर दो। अब राउंड करने के लिए मुझे सेगमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो एडिट में गए, स्विफ्ट लूप, यहाँ पे एक सेगमेंट सेंटर पे ऐड कर दो और वर्टेक्स को सिलेक्ट करो। ठीक है, ये आपका राउंड शेप में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम टर्बो स्मूथ लगाते हैं, मॉडिफायर टर्बो स्मूथ लगाया। अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ से ये गड़बड़ हो रहा है, तो आइसोलेट मोड में आए, आइसोलेट में आकर हमने इसको सपोर्टिंग लूप्स ऐड करने हैं ताकि उसकी शेप जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, और एक लूप जो है वो हम यहाँ भी ऐड कर देंगे, इसके बिल्कुल पास में ही। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे लूप ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ख़राब हो रही है सिचुएशन, अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ऐसा करो, अब एक कट लगाते हैं इसको, तो राइट क्लिक करोगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगी कट की। तो कट क्या करता है कि सेगमेंट ऐड कर देता है। जैसे आप एडिट लूप करते हो ना, तो एडिट लूप में क्या होता है कि पूरा वो लूप ऐड कर देता है, तो ये लूप ऐड नहीं करेगा, ये सिर्फ एक कट लगाएगा आपकी ज्योमेट्री पे। ठीक है, कट लिया, तो कट को मैं यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ तक लेकर आया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। अब देखते हैं टर्बो स्मूथ क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, अभी भी वो ख़राब कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, उनको हम डिलीट कर देंगे, और ये वाले जो वर्टेक्स हैं इनको आप मर्ज कर दो। इनको मर्ज कर दो, आप सिलेक्ट करो। ठीक है, तीनों वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किए। यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आए, नीचे से
यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी आपको, वेल्ड, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो ताकि वो आपस में जुड़ जाए, और ओके कर दो। अब यहाँ पर कट लगाएंगे, इस जगह पे कट, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया हमने, और ये जो एक्स्ट्रा हैं जो लूप जा रहे हैं इनको हम डिलीट कर देंगे। इसको भी डिलीट किया और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा तो ठीक हुआ है, पर यहाँ पर आकर ना ख़राब हो जाता है। तो ये ऐसा करते हैं, यहाँ से ये लूप जो है, एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको डिटैच कर दें, सेपरेट ही कर दें, वो बेस्ट रहेगा। तो आप ऐसा करो, इतना ज़्यादा पंगे में पड़ने की बजाय हम इसको अलग सेपरेट कर देते हैं ऑब्जेक्ट से। तो ये लूप डिलीट करो जो हमने ऐड किए थे पहले, हम क्या करते हैं, हम ये जितने भी पॉलीगन हैं, ये पॉलीगन सिलेक्ट किया, और ये वाला जो पॉलीगन है इसको भी सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। और ये पॉलीगन भी सिलेक्ट किया, और इसको हम कर देंगे डिटैच, इसको डिटैच कर देंगे। पर आओगे, डिटैच की ऑप्शन है, डिटैच किया तो ये आ गया कार्ट बैक। आप इसको नाम दे दो डिटैच टू एलिमेंट, डिटैच एज क्लोन, कुछ नहीं करना, अलग ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये सेपरेट ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं। इसके ऊपर टर्बो स्मूथ लगा हुआ है, तो टर्बो स्मूथ अब हम डिलीट कर देंगे, और आइसोलेट मोड में आएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉलीगन है ये इसको डिलीट कर दो, इसको हम उसके साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है। ये वाला टारगेट वेल्ड कर देना, इसको राइट क्लिक किया वर्टेक्स को, और ये आई थिंक पॉली है कि ब्लैंक है, ब्लैंक शेप है, तो आप इसको टारगेट वेल्ड करो, इसके साथ टारगेट वेल्ड कर दिया। और ये जो है बाकी सभी आगे की तरफ हम मूव कर देंगे। ठीक है, अब हम आइसोलेट व्यू से बाहर आते हैं, ठीक है। आइसोलेट व्यू से बाहर है, अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है इसका। आई थिंक ये बेटर है पहले वाले से। और अब इसको सिलेक्ट किया, इसको आइसोलेट मोड में ले जाओ, अब इसको भी प्रॉपर हम कवर कर देंगे।
एक लूप हम यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि हम इसको प्रॉपर कनेक्ट कर सकें। यहाँ पे कनेक्ट किया और अब ये वाला एज सेलेक्ट किया। अब इसको मैंने एक्सट्रूड करना है तो शिफ्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके वाई एक्सिस से मैंने एक्सट्रूड किया और वर्टेक्स सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, टारगेट वेल्ड कर दो, टारगेट वेल्ड कर दो। अब ये होलो स्पेस रहेगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन होती है कैप, ये कैप, इसको कवर कर देंगे। अब हम टर्बो स्मूथ अप्लाई करते हैं। अच्छा ओके, यहाँ भी एक होलो स्पेस रह गई हमारी, इसको भी कवर कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट किया और कैप कर दिया, ये कैप आ गया। अब एक लूप ऐड करो, स्विफ्ट लूप यहाँ पे, ताकि वो बाइंड कर ले, और टर्बो स्मूथ पे क्लिक करो और ये वाला जो हिस्सा कार्ड का आपका सही हो गया और ये वाला जो हिस्सा है ये अभी सही नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो पॉलीगन है ये डिलीट कर दो, क्योंकि ये हमने मिरर करने है और बाद में हमने इसको कंबाइन कर देना है, मैच जोड़ देना आपस में, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं टर्बो स्मूथ। ये थोड़ा सा आई थिंक कोई डबल एजेस मैंने यहाँ पर लिए या कुछ कनेक्ट नहीं किया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ये देखो ये ठीक है, एक्स्ट्रा एक एज था तो ये कभी कभी रह जाता है। अब डिलीट किया, अब चेक करते हैं क्या आउटपुट सही दे रहा है, बिल्कुल ठीक दे रहा है, परफेक्ट। आइसोलेट मोड से बाहर आए, सेव कर दो, सेव करने के बाद इसको हम इंस्टेंस कर देते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है कि इसका जो पिवट है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है ये कंट्रोल हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो पिवट है इसका जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद हियरार्की पैनल में जाओगे, हियरार्की पैनल में जाने के बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगी अफेक्ट पिवट ऑनली। इफेक्ट पिवट ऑनली को क्लिक किया तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगी आपको सेंटर टू ऑब्जेक्ट, तो इसको आप क्लिक करोगे तो सेंटर में आपका जो पिवट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो अब ये जो ऑप्शन है अफेक्ट पिवट ऑनली, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। दोबारा से क्लिक किया और मोड से हम बाहर आए तो दोबारा हम मॉडिफाई पैनल में आ सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके पूरे ऑब्जेक्ट को मिरर करना मैंने, तो मिरर में आए, मिरर में कौन से एक्सिस में मिरर होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा, सॉरी एक्स एक्सिस पे होगा, क्या होगा इंस्टेंस होगा, तो इंस्टेंस पे आ जाओ, ओके कर दो। और ये जो इंस्टेंस मैंने बनाया था उसको मैं इसके साथ आपस में अटैच कर देंगे। तो आप इसको टॉप व्यू पे जाकर बिल्कुल सही एक्यूरेटली वॉच कर सकते हो, जोड़ सकते हो इसको। तो यहाँ से बिल्कुल ये अटैच हो जाएगा। सेव करो अपने ऑब्जेक्ट को साथ साथ ही। मुझे ये वाली जो चीज़ है ना, ये बॉक्स जो है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है यार, ठीक है अभी इतना ही रखते हैं। तो अब ये सेंटर वाली चीज़ बनाएंगे हम। अब इसको भी हम ऐसा करते हैं कि सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ये भी अलग है। तो आप यहाँ पॉलीगन सिलेक्ट किए ये वाले, और ड्रैग सिलेक्शन करके ये वाले जो पॉलीगन्स हैं इनको हम डीसिलेक्ट करेंगे, ऐड प्रेस करके ड्रैग करके डीसिलेक्ट कर दिए ये मैंने पॉलीगन्स।
अब ये जो पॉलीगन्स हैं ये मैंने सेपरेट कर देने हैं इस ऑब्जेक्ट से। डिटैच पे आ जाओ, डिटैच पे आगे ऑब्जेक्ट जो है वो अलग हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये अलग ऑब्जेक्ट है, तो इसको सिलेक्ट किया, कलर भी इसका थोड़ा सा अलग करते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। और इसको सिलेक्ट करके इसका भी जो पिवट है वो सेंटर में करूँगा, तो अफेक्ट पिवट ओनली में आएंगे, हियरार्की पैनल, अफेक्ट पिवट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, दोबारा से क्लिक किया। अब इसको सिलेक्ट किया, मॉडिफाई पैनल में आए, वर्टेक्स मोड में आए, ऊपर वाले वर्टेक्स सिलेक्ट किए। अब इनको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे, ठीक है, ये नीचे कर दिया इसको, और इसको नीचे कर लो। अब इसको अलाइन कर दो प्रॉपर इसके साथ। अब ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो इसको भी हम ऐसा कर देंगे, इसको भी ना अलग कर देते हैं, इसको भी आप अलग ही कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सेपरेट हो जाए, डिटैच, ओके, और इसका जो कलर है वो थोड़ा अलग हो जाए। अब इसको सिलेक्ट किया, आइसोलेट मोड पे आ गए, और ये जो वर्टेक्स हैं जो नीचे की तरफ हैं, फ्रंट व्यू पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखो हम बिल्कुल इसके साथ लेकर आए, अब हमें एक लूप ऐड करना पड़ेगा ताकि इसको हम आपस में कंबाइन कर दें। तो एडिट पे गए, स्विफ्ट लूप, और ये जो लूप है ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसको सिलेक्ट किया, ये वाले एज को, और शिफ्ट के साथ मैंने इसको भी एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद मैं एज को भी कंबाइन कर सकता हूँ, मैं एज को भी टारगेट वेल्ड कर सकता हूँ। तो टारगेट वेल्ड लिया, ये एज सिलेक्ट किया, फिर और उसके साथ वाला एज जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सेम थिंग जो हमने यहाँ पे की है, ये स्पेस होलो है, तो इसको सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया, दोनों को हमने एक्सट्रूड कर लिया, शिफ्ट एक्सट्रूड, और टारगेट वेल्ड करेंगे, तो टारगेट वेल्ड किया, यहाँ से ये वाला एज और ये जो एज था यहाँ से ये वाला एज, और राइट क्लिक करके मैं टारगेट वेल्ड कमांड से बाहर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर भी होलो स्पेस है, तो आप बॉर्डर सिलेक्ट करो, ये वाला,
और कैप कर दो, क्योंकि अब क्या कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, जो स्पेस खाली बच गई हैं। और इसको सिलेक्ट किया, इस एज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट से मैं थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड किया और टारगेट वेल्ड लिया। ये एज और ये एज ये आपस में जुड़ा, और ये एज और ये एज आपस में जुड़ा, और राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आए। अब आइसोलेट मोड से बाहर आते हैं, तो ये देखिए और इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। आपको क्या कि अलग अलग एंगल से देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि मुझे यहाँ से ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई ये तो अटैच हो गया, ठीक है, पर मुझे हर एक एंगल से देखना है कि भाई यहाँ से मेरा वर्टेक्स किस पोजीशन पे है, ऊपर से किस पोजीशन से है, नीचे पे कौन सी पोजीशन पे है। तो ये आपको थोड़ा सा बार बार देखना पड़ सकता है, ताकि फ्रीली मूव इसको कैसे करते हैं ना, मतलब हमें तो सर्कल पे वो जो ऊपर बॉक्स है उस पे जाके मूव करना पड़ता है ना, तो कौन सा ये इस पे आप मूव करते हो, इस वाली ऑप्शन से रोड सर जो ऊपर बॉक्स बना हुआ है रिंग टाइप का, उस पे मूव करते हैं, जैसे आप सीधा मूव करते नहीं, मैं तो वाई एक्सिस से मूव करता हूँ ना। ये देखो ये वर्टेक्स जो है यहाँ से मूव हो रहा है। हैं। सर नहीं, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को राउंड राउंड मूव करते तो वो तो बच्चे ALT कमांड जब प्रेस करता हूँ और मिडल माउस जो है आपका, उसको दोनों सिलेक्ट करके हम इसको रोटेट करते हैं। देख रहे हो, ALT प्रेस किया, मिडल माउस प्रेस किया, ठीक है, दोनों मैंने प्रेस करके रखने, इसलिए ये व्यू पोर्ट जो है ये रोटेट हो रहा है। ये वाला जो आप ऊपर देख रहे हो सिलेक्ट एंड रोटेट, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए है, ये व्यू पोर्ट को रोटेट करने के लिए नहीं है, ठीक है, फ़र्क है। ये देखो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास कोई अलग सा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये टी पोर्ट है, ठीक है, ये वाला ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो रोटेशन, असल में ये मेरा व्यू पोर्ट रोटेट हो रहा है। व्यू पोर्ट का मतलब है स्टेज आपकी, ठीक है, जिसके अंदर आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन रोटेट हो रही है, समझ लो कैमरा रोटेट हो रहा है, ठीक है, मूवी का कैमरा है, वो कैमरा रोटेट हो रहा है, बट जो पर्सन है वो तो स्टेबल ही खड़ा है ना, वो नहीं रोटेट हो रहा, ये कैमरा रोटेट हो रही है। देखो ये कैमरा है, ठीक है, मैं अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से देख रहा हूँ, ठीक है। ये जो रोटेशन हो रही है ये मेरी कैमरा की रोटेशन हो रही है, मेरे व्यू की रोटेशन हो रही है। और ये जो टूल आप पूछ रहे हो, ये मेरा ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का टूल है,
ठीक है। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब ये वाला जो टूल है इसको सिलेक्ट किया या ई कमांड आप प्रेस कर दोगे, इससे क्या होगा, इससे आपका जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट मेरा रोटेट हो रहा है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट टूल से रोटेट हो रहा है। अब मेरा व्यू पोर्ट नहीं रोटेट हो रहा, कैमरा मेरा रोटेट नहीं हो रहा। अब क्या है कि कोई पर्सन अगर कैमरे के फ्रेम में खड़ा है तो वो पर्सन जो है वो अब मूव हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर में हुई है भाई आपको? ठीक है, तो ये वो रोटेशन नहीं है। अब ये जो रोटेट मैं कर रहा हूँ ये कैमरा रोटेट कर रहा हूँ, तो कैमरा से रोटेट करके आपने देखना है हर एक एंगल से कि कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका वो किस प्लेस पे है। अगर सपोज करो यहाँ से मैं अगर देख रहा हूँ इस एंगल से, ठीक है, जो आपके सामने है, यहाँ से तो मुझे बिल्कुल अलाइन लग रहा है कि भाई ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है ये जो येलो वाले पोर्शन के साथ बिल्कुल आपस में अटैच्ड है, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यू बोर्ड पर्सपेक्टिव व्यू में जो चीज़ आप देखते हो सकता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट ना हो। तो फिर मैं अगर जब अपने कैमरे का एंगल चेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ से बात समझ में आती है कि भाई नहीं, ये बिल्कुल आपस में जुड़ा नहीं है, इसमें काफ़ी गैप है। तो ये गैप को रिमूव करने के लिए, कवर करने के लिए मुझे वर्टेक्स जो हैं उसके सही करने पड़ेंगे इस तरीके से, ताकि वो जो गैप है वो कंप्लीट हो जाए, फिल हो जाए इस तरीके से। अब इस एंगल से देखा तो मुझे नज़र आया कि कंप्लीट हो गया, पर यहाँ से जब देखूंगा तो भाई नहीं, यहाँ भी स्पेस है। यहाँ से ये देखो, अब ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखा भी ये तो मैच नहीं कर रहा, अभी भी स्पेस है, तो उसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लूँगा। अब इसको सिलेक्ट करो, इसको इसके साथ मैच करने की कोशिश करो। तो मैं इसको अपना रेफरेंस लेता हूँ, ये जो ब्लू वाला बेस है इसको रेफरेंस लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और ये वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किए इस ऑब्जेक्ट के, और इसको मैंने इसके साथ आगे की तरफ मूव कर दिया। अब देखो ये बिल्कुल अलाइन हो गया। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस रह भी जाता है तो कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि कैमरा के इतनी दूर से कैमरा जब रोटेट होगा या सीन आपका रेंडर होगा तो पता नहीं चलेगा। और यहाँ भी देखते हैं कि भाई इसके साथ भी अटैच करना है, तो ये वर्टेक्स भी सिलेक्ट किए और इनको भी आपस में थोड़ा सा मैंने आगे की तरफ मूव किया इस तरीके से। अब देखो अभी ये अलाइंड नहीं है तो इसको भी अलाइन करो ग्रीन वाले को। अब ये क्या है, मैंने सेपरेट कर दिया ना ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल अलाइंड हो गया। ये आपका थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है तो इसको हम अंदर की तरफ मूव कर देंगे, ये रहा। और इसको भी आप अंदर की तरफ मूव कर दो। यहाँ से ये जो गैप है, ये आपका गैप यहाँ से कवर हो गया, ये गैप आपका यहाँ से हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट था जो सेपरेट किया था, अब इसको आइसोलेट मोड में जाएंगे। अब इसको भी एक लूप ऐड करेंगे ताकि ये आपस में ज्वाइन करे। तो एक लूप जो है यहाँ पे स्विफ्ट लूप लिया, ये स्विफ्ट लूप मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब वर्टेक्स सिलेक्ट किए, सारे वर्टेक्स सिलेक्ट किए, लेफ्ट व्यू पे जाते हैं हम। लेफ्ट एल प्रेस किया तो लेफ्ट व्यू आ गया। अब इसको मैं इसके साथ नीचे की तरफ कर लूँ बस।
आइसोलेट मोड में आए और अब ये वर्टेक्स भी मैंने ठीक करने हैं, तो इनको भी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके आगे की तरफ मूव कर लो। आइसोलेट मोड से बाहर आए, ये देखो ठीक है। अब क्या करते हैं, ये क्या होता है कि असल में कोई भी ऑब्जेक्ट इतना शार्प नहीं होता, ठीक है। ये ब्लेड की तरह एकदम शार्प है। कोई भी पर्सन यहाँ पर अगर चढ़ेगा उतरेगा, हाथ से इसको रिमूव करेगा तो उसका हाथ कट सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा चैम्फर ऐड कर सकते हैं, चैम्फर ऐड कर देंगे। इसको सिलेक्ट किया और कैप कर दो, कवर कर दिया। अब चैम्फर ऐड करेंगे तो आप क्या करो, आप सभी जितने भी वर्टेक्स हैं, आउटर जो बाउंड्रीज हैं, डबल क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करना है आपने, चैम्फर ना मैं बाद में ऐड करूँगा जब हम कंबाइन करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम आएगी। अभी इसको छोड़ दो, लिमिटेड सेव करिए। और ये आपकी जो कार्ड है ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। इसका हम मिरर कर देते हैं। मिरर कमांड, ये मिरर इंस्टेंस कर दो, ओके। और ये वाला जो बॉक्स है ये आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब ये वाला जो बॉक्स है इसको हमने मॉडिफाई किया था। तो इसको भी आप मिरर करोगे, मिरर हो गया। और इस ऑब्जेक्ट को भी आप मिरर कर दो। इसका जो पिवट है वो इस साइड है। अगर आप चाहते हो कि पिवट आपका यहाँ पर आ जाए तो फिर अफेक्ट पिवट ओनली पे जाओ, ठीक है, अफेक्ट पिवट ओनली, और इसको आप, इसका पिवट आप मूव करके यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप स्नैप कर सकते हो। स्नैपिंग ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी स्नैप स्टॉगल। तो राइट क्लिक करो, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर स्नैप करना, मुझे वर्टेक्स के ऊपर स्नैप करना है। ग्रिड पॉइंट ऑफ कर दो और ये बिल्कुल वर्टेक्स पे स्नैप हो गया। अफेक्ट पिवट ओनली, स्नैपिंग ऑफ की। अब इसको भी हम मिरर कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर उसी पिवट से वो आपका मिरर होगा। अगर ये पिवट मेरा यहाँ पर होता इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये आपका जो मिरर होता ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर आता, क्योंकि पिवट आपका यहाँ पर था। अभी क्या है कि पिवट को मैंने मूव किया था तो बिल्कुल उसके साथ ही वो आपका मिरर करेगा, उसके साथ ही कर देगा, बिल्कुल आखिरी में पिवट था। तो ये देखो एक बॉक्स जो है कार्ड मैंने बनाई है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बाकी कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।